गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएल सैट इन 9 मंथ्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, आप एनएल सैट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। एनएल सैट जो है वो एनएलएसआईयू बैंगलोर का 3 इयर्स का जो कोर्स है एलएलबी का, उसके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो 9 मंथ्स के अंदर, इंक्लूडिंग एसे राइटिंग, लीगल आंसर राइटिंग, इनकी कैसे प्रिपरेशन होती है ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है वो आप कमेंट्स में बताइए। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पर आई एम लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम समझने वाले हैं। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम? तो अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो एनएल सैट का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है दूसरे एग्जाम से। यहाँ पर जो पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड, मतलब एग्जाम ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एक साथ ही होते हैं दोनों पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट बी में आंसर राइटिंग या फिर जिसको हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। राइट, तो इसके अंदर हम पार्ट ए समझ लेते हैं पहले। पार्ट ए के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं? पार्ट ए के अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रिपेयर करना है, पार्ट ए के अंदर आपको क्रिटिकल रीजनिंग प्रिपेयर करना है, पार्ट ए के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग। देखिए पार्ट ए के अंदर क्या होगा, एक पैसेज होगा, ठीक है ना, मल्टीपल 8 से 10 पैसेजेस दिए होंगे और उन 8 से 10 पैसेजेस में से आपको एक ही पैसेज में से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक में करंट अफेयर्स, क्रिटिकल, मतलब एक पैसेज दिया हुआ उसके बाद 10 क्वेश्चंस हैं और इसी पैसेज में से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्रिटिकल रीजनिंग का भी आया हुआ है, करंट अफेयर्स भी आया हुआ है। करंट अफेयर्स मेमोरी बेस्ड आते हैं तो ऐसे आते हैं। इसका मतलब अगर हम साइड स्किल भी देखें कि अगर हमें कौन सी साइड स्किल डेवलप करनी है कि एग्जाम बहुत अच्छे से हो, वो है कि हमें एक अच्छी रीडिंग स्पीड भी डेवलप करनी है, रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है ना, कि हम कुछ भी पढ़ें और हमें वो जल्द से जल्द समझ में आ जाए और हमें अपने टाइम फोकस, ठीक है, 2 घंटे 2 आवर्स ऑफ फोकस हमें चाहिए होगा इस पेपर को देने के लिए, वो भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हमारी साइड स्किल है। ठीक है, तो ये अब ये प्रिपेयर करना होता है। अब ऐसे राइटिंग जो है या आंसर राइटिंग वाली साइड जो है, वहाँ पर 2 टाइप के आपको आंसर राइटिंग करने हैं। एक ऐसे राइटिंग जिसको ये एनालिटिकल एबिलिटी कुछ ऐसा सा भी बोल देते हैं, और एक आपकी लीगल आंसर राइटिंग है। ठीक है ना, ऐसे राइटिंग में ये लोग उम्मीद करते हैं कि आपको जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स चल रहे हैं वो पता हो, तो उसकी जो नॉलेज है वो आप फैक्ट्स के फॉर्म में बता सकें कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये है, वो है। और इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे जो लोग सोच रहे हैं डिफरेंट ओपिनियन वो भी आप बताएं, अपनी ओपिनियन भी बताएं, और जो आपकी ओपिनियन है उसका रीजन भी आप बताएं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये जो ओपिनियन और रीजन देने में है ये प्रॉब्लम आती है। मोस्टली बच्चे फैक्ट्स तो बहुत अच्छे से दे देते हैं, ठीक है ना, और ये कैसे देने हैं इसके लिए आप हमारा आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड आंसर राइटिंग कोर्स पे ऑफर्स भी चल रही हैं, जिसके अंदर अगर आप AIAT और एनएल सैट का एक साथ लेते हो तो 25,000 में आपको ना केवल आपको एनएल सैट का मॉक टेस्ट, AIAT का मॉक टेस्ट, एनएल सैट का आंसर राइटिंग कोर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स, करंट अफेयर्स के MCQs, ये सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत ही स्टील डील है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप इनको अलग अलग से भी खरीद सकते हैं, आंसर राइटिंग कोर्स अलग, मॉक टेस्ट अलग, AIAT का अलग, ये सब अलग भी खरीद सकते हैं। बट येस, जो 25,000 वाला ऑफर है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें आपके बहुत पैसे बचेंगे, बहुत बड़ा ऑफर है। लीगल आंसर राइटिंग के अंदर आपको एक सिचुएशन दी जाएगी लीगल, उसके लिए आपको आर्ग्यू करना होगा, एज इफ आप अपने क्लाइंट के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं। अगेन जो भी आप आर्ग्यू कर रहे हो आर्ग्यूमेंट से, उसका रीजन देना, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर आप इसको लाइटली लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर आप एनएल सैट सच्ची में क्लियर करना चाहते हो तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी इक्वली। ठीक है ना, अगर आप पार्ट ए में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपका पार्ट बी चेक होगा, और फिर A+B को करके ही आपकी जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम बनेगा। ठीक है, मतलब आपका रैंक जो है A और B पार्ट दोनों डिसाइड करेंगे। तो ना ही आपने पार्ट B को कम इज्जत देनी है और ना ही पार्ट A को, दोनों को आपने अच्छे से प्रिपेयर
करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम फटाफट से पढ़ें, पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है जी, जिसमें 75 मार्क्स का है, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स और क्रिटिकल रीजनिंग आएगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, जिसके अंदर अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तब भी मार्क्स कटेंगे और अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ दें तब भी मार्क्स कटेंगे। तो इससे अच्छा तो अटेम्प्ट करवा कर ही मार्क्स कट करवा लो, क्योंकि अगर नहीं कर रहे हो तब भी कटेंगे, क्या पता सही हो जाए वो। 75 मार्क्स का आपका पार्ट बी है, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग है 60 मार्क्स का, एनालिटिकल एबिलिटी है 15 मार्क्स का। यहाँ पर एनालिटिकल एबिलिटी यही आपका एस्से राइटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है, प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड, दोनों में लिखा हुआ है, बट फिर भी जो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा बहुत जो लॉ पढ़ना है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और एस्से राइटिंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा लॉ बेस्ड आंसर नहीं दे सकते हो, इसीलिए आपको गाइडेंस की इसमें आंसर राइटिंग में बहुत ज़रूरत है। अब इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से प्रिपेयर करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो क्वेश्चन टाइप्स आपसे पूछे जाते हैं वो है इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन। तो आपने क्या करना है, हर रोज एक टाइप का क्वेश्चन उठाना है, गूगल करना है हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स नोट कर लेने हैं। फिर ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है क्लैट PYQs ले लेने हैं अमेजोन से, वो क्लैट PYQs में ढूंढना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कहाँ पर है, वो आपने सॉल्व करना है। फिर रीजनिंग देखनी है कि अच्छा मैंने तो ये सोच कर सॉल्व किया था, पैसेज पे जाना है, ये सारा आपने करके सारे टॉपिक्स ऐसे सॉल्व करने हैं। तो स्टेप 1 क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स बनाने हैं और वो टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आपको ट्राई करना है कि आप एक साथ बैठ कर 7 to 8 RCs बैक टू बैक सॉल्व कर पा रहे हो। यस, इतना फोकस आपको चाहिए। एंड साइड स्किल के लिए मैं ये कहूँगी कि हर रोज़ एडिटोरियल्स खुद से भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल करके पेजेस आते हैं, आपने हर रोज़ 30 मिनट्स देने हैं एडिटोरियल्स पढ़ने को, इससे आपकी रीडिंग स्पीड और फोकस बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स जो है ना, एस्से राइटिंग में भी आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरत है, MCQs में भी, पार्ट ए में भी ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप फ्री ऑप्शन जो है एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझो, ड्यूरेशन, ठीक है। MCQs के लिए जो ड्यूरेशन आपको कवर करनी है वो जून 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 की ड्यूरेशन होनी चाहिए। बट एस्से राइटिंग में मैं चाहूँगी कि आप जनवरी 2025 टू मई 2025 भी कवर करें, और फिर जो ये वाला पार्ट है ये भी आप कवर करें, मतलब जून से लेकर के अप्रैल वाला पार्ट भी आप कवर करें, ठीक है ना। अब मैं ये वाला पार्ट जो है सिर्फ आप सुन ही लीजिए एक बारी, ठीक है ना, या फिर पढ़ ही लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एस्से राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। याद आपने जून 2025 टू अप्रैल 2026 से वाले ही करने। अब कैसे कर सकते हो, एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर द हिंदू जो कि एक न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैं अंडरस्टैंडिंग पे पूरा जोर लगाती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आएँ, और अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी भी आप याद रखना, जब भी आपको कोई चीज़ समझ में आई है तो वो तभी बहुत आपको याद भी हो गई है। जब भी आपने कोई चीज़ लिखकर याद करी है तो बहुत वहीं पे याद हो जाती है। तो 70 to 80% आप मेरी क्लास में याद कर जाते हो, और बाकी 20% के लिए मैं वहाँ पर नोट्स भी बनवाती हूँ, जिनको आप बार रिवाइज करके चीज़ों को याद कर सकते हो। अब ये है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। अब पेड के अंदर जो है फॉलोइंग loggery.in वीडियो मंथली लेक्चर्स, ये कंपाइलेशंस हैं, इससे आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है, यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग फुल होती है, ठीक है। 7 to 8 आवर्स के ये लेक्चर होते हैं 1 मंथ के, जिसमें कंप्लीट 1 मंथ एक्सप्लेन होता है। डिजी नोट्स भी होते हैं, इसमें मैं छोटू नोट्स भी बनवाती हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी होते हैं। इसके डेमो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे loggery.in पर। बाई चांस आपको डेमो लेक्चर्स मिल रहे हैं, लिंक नहीं मिल रहा तो कॉमेंट्स में बता देना। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट थिंग टू गो फॉर loggery.in। ये पेड है, ₹300 पर मंथ के हिसाब से आपको ये मिलता है, बट आई थिंक ये आपकी करंट अफेयर सॉर्टेड कर देता है फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हो कि हर रोज़ आपने ये भी सुन लिया, बट अल्टीमेटली आप नोट्स यहाँ से बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पर छोटे नोट्स बनते हैं। सुन यहाँ पे भी लिया, पहले यहाँ पर सुन लिया, यहाँ पर आए कंपाइलेशन तो पूरी सुन ली, उसके बाद नोट्स बना लिए, तो ये तो और भी बहुत अच्छा है अगर ऐसे आप कर सकते हो। प्रैक्टिस MCQs फ्रॉम loggery.in, मंथली MCQs। अब देखिए मंथली MCQs, द हिंदू बेस्ड MCQs भी यहाँ पर कवर होंगे आपके, एंड क्वेश्चन फ्रॉम अदर सोर्सेज आर ऑल्सो कवर। तो मंथली MCQs भी लेना है, तो 550 रुपीज़ आपको लगाने
हैं 300 वीडियो लेक्चर्स के लिए और 250 आपके एमसीक्यूज के लिए। अगर इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हो, आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, नॉट ओनली फॉर एसे राइटिंग, एमसीक्यूज, हर चीज़ प्रिपेयर हो जाती है फॉर एआईटी, एनएलसैट, सीयूटी, पीजी, हर किसी के लिए। सो दिस इज कम्प्लीटली वर्थ इट। अब यहाँ पर विजन आईएएस या अदर मैगजीन्स जो आपको अवेलेबल हैं फ्री के अंदर, क्या उसके लिए जाना चाहिए? देखो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपकी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास नोट्स नहीं होंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। एंड में आकर के आप दोबारा से ये खरीदोगे, तो स्टार्टिंग से क्यों ना खरीदो। आराम से इजीली एक महीने को आप 10-10 बार रिवाइज कर सकते हो, एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हो, तो पहले क्यों ना इन्वेस्ट करो। आई थिंक आपको पहले ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए इसमें। उसके बाद है लीगल एप्टीट्यूड। देखिए पार्ट बी के अंदर मैंने आपको बताया, एक तो करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो मैंने बता दिया कैसे प्रिपेयर करने हैं, और एक है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड के लिए आई वुड से कि आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है आप LA एंड LR बाय विली की बुक में से इनको रीड करो, LA एंड LR बाय विली की बुक में से इनको रीड करो। एंड नॉट ओनली रीड करो, ठीक है ना, जो इनके क्वेश्चंस हैं जो रीजनिंग वाले, वो भी ट्राई करो कि अगर आंसर देना, आर्ग्यू करना हो तो कैसे आप आर्ग्यू करोगे, ये आपने करना है, ठीक है ना। एंड ये वाला पार्ट मोस्टली आपको हमारे आंसर राइटिंग कोर्स से ही कवर करना पड़ेगा, बिकॉज कैसे लिखना है मैं आपको बता भी दूं कैसे लिखना है, ठीक है, बताया भी है मैंने इन द पास, पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप लिखोगे, गलती करोगे, आपको कोई हाथ से उठाकर बताने वाला चाहिए कि भाई ये गलती है, इसको ऐसे इम्प्रूव करना है, जो कि वर्ड टू वर्ड चेकिंग में ही होगा। वर्ड टू वर्ड चेकिंग आपको हमारे पास ही मिलेगी, मैं ही आपके चेक करती हूँ, कोई और टीचर आपका चेक नहीं करता। आई एम द ओनली वन हु इज गोइंग टू चेक, ठीक है। तो इसीलिए आंसर राइटिंग कोर्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग आ जाती है, वो आपने LSAT की बुक loggery.com पे अवेलेबल है, ठीक है। स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओ, loggery.com पे जाना है। हर एक टॉपिक, मैंने टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कौन से पढ़ने हैं, एक एक टॉपिक को आपने 5 से 10 बार पढ़ना है, जब तक समझ नहीं आ रहा पढ़ते रहना है। दिस इज द ओनली वे आपको क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी समझा दे, क्रिटिकल रीजनिंग तब तक नहीं आती। आपने अपना बेस करंट अफेयर्स का भी स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर क्रिटिकल रीजनिंग अगर करंट अफेयर्स की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। अगेन यहाँ पर भी जो PYQs ऑफ क्लैट है, उससे भी आप क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। तो चलो टाइम टेबल डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, आपने, ठीक है, आपका कोई भी करंट अफेयर्स का बैकलॉग है जो, ठीक है। अब अगर हम स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने बोला कि मैं चाह रही हूँ कि फॉर बेटर ऐसे राइटिंग आप जनवरी 2025 टू मई 2025 करंट अफेयर्स कवर करो। तो ये आपका पहला टास्क है, ये करंट अफेयर्स आपने कवर कर देने। नोट्स भी मत बनाओ इसका आप बंडल जो है वो खरीद सकते हो, यू कैन बाय द बंडल ऑन loggery.in, ठीक है। ये बंडल आप खरीदो और इसको देख लो। ये काम खत्म हो गया, ये काम खत्म कर दो, ठीक है। करंट अफेयर्स का आपका एक स्लॉट करंट अफेयर्स का ही चलेगा। करंट अफेयर्स के स्लॉट में ये खत्म कर दिया, तो उसके बाद आपने आंसर राइटिंग जो है, ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर देनी है। आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो खरीद लेना, बेस्ट है। जो भी उसमें मैंने किया है वो बेस्ट है। आई कैन टेल यू, आपकी आंसर राइटिंग बहुत परफेक्ट हो जाएगी। इंस्टेड मैं कहूँगी कि AIIT के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर जो NLSAT एवरीथिंग है, AIIT एवरीथिंग है, वो ऑफर्स आप चेक करो, बहुत ही अच्छी ऑफर्स है। मैं अभी आप थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो, जैसे ही आपका ये खत्म हो गया, ठीक है ना, इसी महीने में खत्म करो, जुलाई में। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आप हमारे कोर्स से कर सकते हो, ठीक है ना। और जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं फिर उन पे रिसर्च करना, ठीक है ना। आपको हर उसमें एग्ज़ाम में 3 से 4 टॉपिक्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर ही नहीं टॉपिक्स मिलेंगे, बल्कि जब आप क्लासेस लगाओगे वो टॉपिक्स आपने रिसर्च करने हैं। तो मतलब जुलाई के महीने में क्या करना है, Jan to May करके ख़त्म कर देना है, ठीक है। आंसर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, जिसमें ऐसे राइटिंग और ये लीगल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और साथ ही में एक और चीज़ जो और करना है वो है कि टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जितना पढ़ सकते हो, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितना पढ़ सकते हो उतना वो आप पढ़ लोगे, ठीक है। जितना आप ये पढ़ सकते हो उतना वो पढ़ लोगे,
ठीक है। जैसे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कवर करवाया है, ठीक है ना, आपको जनवरी करंट अफेयर्स, फेब्रुअरी करंट अफेयर्स, मार्च में कहूँगी कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा करके आप यहाँ पर पूरा जैन टू मई ख़त्म कर दो और एस्से राइटिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी आप एस्से राइटिंग स्टार्ट कर दोगे उतना ही बढ़िया होगा। साथ ही में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मैंने बोला है कि ये 3 जो हैं ये करो, ये भी करो, पर साथ में ट्राई करो कि टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स की, मतलब टॉर्च की एटलीस्ट रीडिंग कर दो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आप ये कर देते हो तो फिर आपकी जो बाकी सारा शेड्यूल है वो बहुत ही जल्दी क्विकली आप फॉलो कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है अपना आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दो। गंदी आंसर राइटिंग होगी कोई बात नहीं, आपको मेरे से डांट पड़ेगी कि ऐसा नहीं है वैसा है, बट आप कर दीजिए। एंड ऑल्सो अगर आप AIAT के लिए प्रिपेयर करें, AIAT की आंसर राइटिंग अलग है और NLSAT की अलग है, इसीलिए दोनों को ही आपको बाय करना पड़ेगा दोनों की प्रैक्टिस करने के लिए। सो प्लीज़ गो फॉर एवरीथिंग वाला। अगर आपको एक एक करके खरीदने हैं तो एक एक करके खरीदो, बट आई एम टेलिंग यू, आप बाद में मेरे से ये ऑफर मांगोगे तब ये अवेलेबल नहीं होगी, अभी ये अवेलेबल है। तो ये शेड्यूल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे देखिए, आप NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स बाय करेंगे तो इसके अंदर बहुत अच्छे से आपकी एस्से राइटिंग प्लस लीगल आंसर राइटिंग दोनों की प्रिपरेशन होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर आप फीचर्स चेक कर सकते हैं, इसको विजिट करके, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दिस इज़ फॉर ₹7,000, ठीक है, एंड दे आर वैलिड टिल द डेट ऑफ द एग्जाम NLSAT। फिर NLSAT के मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, जो NLSAT के मॉक टेस्ट हैं ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, पैसेजेस विद 75 MCQs, पार्ट A और पार्ट B हैं, अपडेटेड लीगल क्वेश्चंस, और ये मॉक टेस्ट जो हैं ये आपको ₹10,000 के मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर सब कुछ लेना चाहते हो, मतलब AIAT का भी और NLSAT का भी 25,000, मतलब यहाँ पर आपके बहुत पैसे जो हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि AIAT का जो 5,000 का आप अलग से कोर्स लोगे, ठीक है, या फिर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से लेना चाहोगे, करंट अफेयर्स MCQs, करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स, ये आपको सारा 25,000 रुपीज़ में ही मिल रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी लगाओ तो 3,000 के अराउंड प्लस ज़्यादा ही हो जाते हैं, ये 3,000 के ये हो जाते हैं, 2,400 के आपके इंडियन अफेयर ये हो जाते हैं, 2,500 का ये हो जाता है, ठीक है ना। और AIAT जो है वो 5,000 का आपका AIAT हो जाता है, 7,000 का आपका NLSAT हो जाता है, 10,000 का ये, तो लगा लो इतने का सामान आपको जो है वो सिर्फ 25,000 में अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो दिस इज़ अ स्टील डील, गो हेड बाय इट, आपका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, मैं इसको ज़्यादा देर नहीं चला सकती हूँ, और ये मैं इसीलिए चला रही हूँ बिकॉज बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, करंट अफेयर्स भी करने होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी करना होता है, AIAT अलग है NLSAT से, तो ये सारा करना ही होगा आपको। तो यू कैन बाय दिस, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अलग अलग से बाय करना है तो वो भी कर सकते हो। एंड आई वांट टू टेल यू कि मॉक टेस्ट जो हैं NLSAT के बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करके ही सीख सकते हो, क्योंकि बहुत देर तक आपको बैठना है इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप ओनली AIAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, और AIAT के साथ आपको मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग के साथ आपको करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चाहिए, तो ये आपको 10,000 का मिल रहा है। अगेन यहाँ पर भी आपको 3,000 प्लस 2,400 प्लस 2,500, मतलब ये सामान आपको पूरा एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो आप 5,000 प्लस भी करोगे तो 13-14,000 का सामान है, तो आपको 4-5,000 का मोटा डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पर तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो येस, दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। कोई भी आपको डाउट है NLSAT से रिलेटेड या फिर AIAT या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वो कॉमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। कौन सी वीडियो आपको चाहिए ये आप कॉमेंट्स में बता सकते हो। सॉरी फॉर द बर्प। इंस्टा पे आप मुझे DM कर सकते हो, मैं वहाँ पर IM Logri के नाम से अवेलेबल हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।